क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर को आज हम दिल्ली कहते हैं उसका असली नाम कभी इंद्रप्रस्थ था। वो इंद्रप्रस्थ जहां कभी पांडवों ने अपना साम्राज्य बसाया था, जहां कभी भगवान कृष्ण के कदम पड़े थे और जहां से शुरू हुई थी महाभारत जैसी महान कथा। लेकिन सवाल ये है, क्या दिल्ली सच में वही इंद्रप्रस्थ है जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है? क्या यहाँ कभी पांडवों का महल था? और क्या आज के आधुनिक दिल्ली के नीचे कहीं छिपा है वह प्राचीन नगर? आइए आज हम द फैक्ट ट्रेवल पर चलते हैं, एक अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां दिल्ली के हर पत्थर में छिपा है इंद्रप्रस्थ का रहस्य। महाभारत, जो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का आईना है। इस ग्रंथ में वर्णित है इंद्रप्रस्थ यानी पांडवों की राजधानी। महाभारत के अनुसार जब पांडवों को हस्तिनापुर से दूर भेजा गया तो उन्हें खांडव वन क्षेत्र में भूमि दी गई और वहीं पर उन्होंने भगवान कृष्ण की मदद से एक नया नगर बसाया जिसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र के समान भव्य नगर। कहा जाता है कि इस नगर में सोने चांदी की दीवारें थी और यह इतना सुंदर था कि देवता भी इसे देखने आते थे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कथा है या कोई सच्चाई भी? अब आते हैं विज्ञान और इतिहास की ओर। दिल्ली में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कई खुदाइयां की हैं, खासकर पुराना किला के आसपास। यह वही जगह है जहां कई इतिहासकारों का मानना है कि इंद्रप्रस्थ बसा था। पुराना किला जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन इस जगह की खुदाई में मिली है हजारों साल पुरानी मिट्टी की मूर्तियां, बर्तन और सिक्के जिनका काल महाभारत काल यानी करीब 2500 ईसा पूर्व से जोड़ा जाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ओल्ड फोर्ट ही वही जगह है जहां पांडवों का इंद्रप्रस्थ नगर बसा था। इतिहासकारों के बीच इस पर मतभेद है। कुछ इसे मात्र एक पौराणिक कथा मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि पुरातत्व साक्ष्य इस दावे को बल देते हैं। डॉक्टर बीबी लाल, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध पुरातत्वविद रहे हैं, उन्होंने कहा था कि दिल्ली का पुराना किला इंद्रप्रस्थ का वास्तविक स्थान हो सकता है। उन्होंने 1950 के दशक में की गई खुदाई में पेंटेड ग्रे वेयर यानी विशेष प्रकार के बर्तनों के टुकड़े पाए जो महाभारत काल से जुड़े माने जाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर दिल्ली कभी इंद्रप्रस्थ थी तो इसका नाम दिल्ली कैसे पड़ा? इतिहास बताता है कि दिल्ली का नाम ढिल्लिका या दिल्लिका से आया है। यह नाम पहली बार 8वीं सदी में तोमर राजाओं के शासनकाल में मिलता है। राजा ढिल्लू ने यह एक नगर बसाया था और वहीं से धीरे धीरे ढिल्लिका दिल्ली नाम प्रचलित हुआ, यानी इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र बाद में दिल्ली कहलाने लगा। पौराणिक कथाओं में इंद्रप्रस्थ को देवताओं के समान नगर कहा गया है। वहीं ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो दिल्ली हमेशा से सत्ता, युद्ध और सभ्यता का केंद्र रही है। यहाँ मौर्य, गुप्त, तोमर, चौहान, सुल्तान और मुगल सभी ने अपनी राजधानी बसाई। हर युग में यह भूमि राजनीतिक हृदय बनी रही। शायद इसी कारण यह जगह पांडवों के समय से लेकर आज तक भारत की शक्ति का प्रतीक रही है। कई लोग मानते हैं कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है, जहां समय समय पर महान आत्माएं जन्म लेती हैं और जहां धर्म, नीति और शक्ति की परीक्षा होती रही है। क्या ये वही भूमि है जहां द्रौपदी का अपमान हुआ, जहां भगवान कृष्ण ने न्याय के लिए संघर्ष किया? शायद हाँ, और यही इस जगह को आध्यात्मिक राजधानी बनाती है। आज भी दिल्ली में कई जगह ऐसे हैं जो इंद्रप्रस्थ को याद दिलाती है, जैसे इंद्रप्रस्थ पार्क, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि यह नाम आज भी हमारे बीच जिंदा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमने उस इंद्रप्रस्थ की आत्मा को कभी महसूस किया है या हमने उसे सिर्फ किताबों में खो चुके हैं? दिल्ली का नाम चाहे इंद्रप्रस्थ हो या फिर दिल्ली का, यह शहर हमेशा से भारत का इतिहास का दिल रहा है, जहां कभी पांडवों ने राज्य किया और आज
करोड़ों लोग अपने सपनों का घर बसाते हैं। इंद्रप्रस्थ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सभ्यता के पुनर्जन्म की कहानी है। तो अगली बार जब आप दिल्ली की सड़कों पर चलें तो याद रखिए, शायद आप उसी भूमि पर चल रहे हैं जहां कभी अर्जुन ने धनुष उठाया था, जहां भीम ने गदा चलाई थी और जहां भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा का वचन दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द फैक्ट ट्रेवल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए, क्योंकि हर जगह, हर पत्थर और हर शहर के पीछे छुपी होती है एक अनकही सच्चाई। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।